जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए वॉल्यूम 2 जो आया है न्यू बुक। दोस्तों उसी का हम लोग सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुका है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों फास्ट रिवीजन करने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में फिर से आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ये लूनी नदी जो है दोस्तों, यह राजस्थान के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है और एक ही जगह बहने वाली नदी यह लूनी नदी है, अन्य किसी नदी से यह संपर्क में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। वहीं पूछे दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न, विषुवत रेखा में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें से दोस्तों बोत्सवाना से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। बोत्सवाना से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी या जायरे नदी है। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं दोस्तों, उसे कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। अगर पूछे दोस्तों कि विषुवत रेखा के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे के बिग सकेक, के से हो गया केन्या, बी से ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया, जी से गोम्बिन, ए से सोमालिया, यू से युगांडा, के से कांगो गणराज, के से कांगो लोकतंत्र, ई से इक्वाडोर। तो ये सब देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ट्रिक है के बिग सकेक। अगर बोलिएगा दोस्तों तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवसादी चट्टान नहीं है। तो अवसादी चट्टान इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, तो डायोराइट जो है दोस्तों यह अवसादी चट्टान नहीं है, जबकि बलवा पत्थर, क्वार्टर्ज, नमक की चट्टान, कांग्लोमेरेट ये सब अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। तो भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। तो भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश 7 हैं। भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं, तो 7 देश भारत की समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर से विचलन का कारण क्या है। तो इसका जो कारण हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है दोस्तों, लेकिन पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण जो है, सूर्य की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी जो है वहाँ मौसम परिवर्तन संबंधी घटना होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर से विचलन का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। वहीं पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उड़ीसा की चिल्का झील। लेकिन पूछे परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झील है वो सांभर झील राजस्थान में हो जाएगा परसेंटेज की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित नहीं है। तो विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन स्टार्ट किए थे दोस्तों, तो इसमें से कौन इससे संबंधित नहीं है, तो पोचमपल्ली इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा उससे सॉरी दोस्तों इससे संबंधित कौन सा है पूछ रहा है, तो संबंधित कौन सा हो जाएगा, पोचमपल्ली से ही विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि भूदान आंदोलन में सर्वप्रथम भूमि किसने दान दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया। तो वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ये भारत में किया गया। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त कौन सा कारण नहीं हो जाएगा, झूम की कृषि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। भारत में टोटल से बात करें तो अभी वर्तमान में 14 बड़े बंदरगाह और 200 से भी अधिक छोटे बंदरगाह उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो विक्टोरिया झील जो है दोस्तों, यह रवांडा देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। 13वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट का जनक बिहार के बेगूसराय जिले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य है उसे कहते हैं पखुई बाघ अभ्यारण्य। पखुई बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन को पहचाने। तो जैन धर्म के यहाँ बारे में जो है असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो जैन धर्म आत्मा की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, यही असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों। जबकि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये सत्य है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य नहीं होगा, तो आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न, जैन धर्म से एक स्पेशल वीडियो डाल दिया गया है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। निम्न में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध सभ्यता थे वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 17 नंबर प्रश्न, निम्न में किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था? तो सबसे दीर्घकालीन शासन था तुगलक वंश का, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल तक शासन जो भारत पर किया तुगलक वंश का। सबसे पहले आया गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश। इस तरह से इनका क्रम है दोस्तों, तो कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो ट्रिक याद रखेंगे, गुलाब खिला तो सूंघ लें, गुलाब खिला तो सूंघ लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इस तरह से होता है दोस्तों। तो बोलिएगा तो एक ट्रिक का वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो अब्दुल रज्जाक ने जो यात्रा की थी दोस्तों, यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे। तो ये भी इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो इलाहाबाद की संधि पर जो हस्ताक्षर पहली बार हुआ था दोस्तों, यह 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। सिजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ थे दोस्तों। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न की बात करें, 20वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किसके खिलाफ किया था? तो ये किया था कालिंजर के खिलाफ। किसके खिलाफ? कालिंजर के खिलाफ। थोड़ा वीडियो PDF जो दोस्तों धुंधला गया है, तो सेकेंड जो वीडियो बनेगा उसमें इस तरह का दिक्कत नहीं होगा, तो आज के लिए थोड़ा सा परेशानी है, तो देख लीजिएगा इस तरह से। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन पहचानना है दोस्तों, तो असत्य कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये दोस्तों जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करें, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। इसका जो गलत कथन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार नहीं थे? तो आधिकारिक वार्ताकार कौन नहीं थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे दोस्तों, ये कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी घटना थी रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग
हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है रास बिहारी बोस को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है और इसके कैप्टन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नागार्जुन नहीं थे। नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अगर हम लोग बैंक दर कम कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? तो कौन सा अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति जो है अनुमोदित करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? तो बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में। मोटे अनाजों के लिए राजस्थान जाना जाता है दोस्तों, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनपो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, एक बार जरूर विजिट करके देखें। क्रिस्टलीय निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीय किसका उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीयकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 13 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का जो उत्पादन है दोस्तों, यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जल विद्युत उत्पादक जो है दोस्तों, यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो मूल भौतिक राशि इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? वेग जो है दोस्तों मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? दूध से क्रीम अलग करने के लिए कौन सा बल? तो अपकेंद्री बल। कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन है दोस्तों, उसे भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। तो दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो MSP जो थी दोस्तों, यह लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम MSP लागू की गई थी। MSP सर्वप्रथम आया था चावल की कीमत पर। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर्वप्रथम चावल की कीमत पर आया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम MSP लागू हुई थी। 34 नंबर प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? तो पोटेशियम के। पोटेशियम के जो है दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाएगा दोस्तों व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है दोस्तों सबसे बड़ा स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों यह ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदल जाती है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्या किस में? क्लोरोप्लास्ट में। ATP जो है दोस्तों यह ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगी दोस्तों? तो यह हो जाएगा स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों ऊपरी बाँह की हड्डी को, ऊपरी बाँह यानी हाथ की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा लसिका का कार्य है? तो लसिका का कार्य इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं के भक्षण करने रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, लसिका में जो लिम्फोसाइट होता है दोस्तों वह हानिकारक जीवाणुओं को मारता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बात करें दोस्तों लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, ये भी सही है। उपयुक्त का सभी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर दी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो मीठी चीनी सबसे होगा फ्रक्टोज। मीठी चीनी होगा फ्रक्टोज, जिसे फलों के रस से तैयार किया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो जब हम बिजली बिल भुगतान करते हैं दोस्तों, तो उपयोग किए हुए ऊर्जा के लिए बिजली बिल भुगतान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो अंडाणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। 43 नंबर प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो वर्षा की जो मात्रा है दोस्तों, ये निर्भर करेगी वायुमंडल के नमी पर। वायुमंडल के नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। जैसा वायुमंडल में नमी होगा उस तरह से वर्षा होगा। 44 नंबर प्रश्न है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय जो है दोस्तों, यह नैरोबी केन्या में है। कहाँ है दोस्तों? नैरोबी केन्या में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है मुख्यालय अवस्थित है, नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत में जो उद्देशिका दिया गया है दोस्तों, प्रस्तावना, उसमें क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका ये सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सही क्रम जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बिहार सचिवालय के एग्जाम में भी पूछे जाने की जोरदार संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर खोला? तो फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे पहला कारखाना सूरत गुजरात में खोला। फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत गुजरात में खोला। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक स्थानीय सरकार की कार्यों में नहीं आता है? तो स्थानीय सरकार के कार्यों में कौन नहीं आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था में बनाए रखना। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना जो है दोस्तों एक स्थानीय सरकार के नहीं आता है, यानी कि पंचायती राज संस्था में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है। ये सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जाता है? तो वित्तीय आपात जो है दोस्तों यह लागू, इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 53 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है दोस्तों? तो 51.91% जनसंख्या जो है बिहार की वह गरीब है। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है? तो किस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति अभी तक नहीं किए हैं? तो विशेषित वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाता है? तो 55 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन से दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन पर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप जो है यह पोलो से संबंधित है। पोलो से संबंधित कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो 7 और वाटर पोलो नेट बॉल कबड्डी 7 और पोलो कहे सिर्फ तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में सिर्फ 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7-7 होती है। निम्न में कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों,
रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ हुआ है? तो रिहंद जल विद्युत परियोजना से जो भारत के राज्यों को लाभ मिला है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों को रिहंद जल विद्युत परियोजना से लाभ मिला है। 59 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो विश्व के सबसे लंबी हाईवे टनल भारत में है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जो है दोस्तों भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर प्रश्न, हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो विमान चालकों को अगर हम लोग संकेत देंगे दोस्तों तो नियोन गैस से। नियोन गैस जो है दोस्तों एक अक्रिय गैस है। नियोन गैस कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों यह 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 50 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यूक्रेन जो है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन में टोटल 9 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो 9वां कौन सा सदस्य देश है? तो ईरान 9वां सदस्य देश है संघाई सहयोग संगठन का। SCO का 9वां सदस्य देश कौन सा है? तो ईरान है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो बाल्को की जो स्थापना की गई है दोस्तों, ये जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना भारत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में किस देश ने किया जाएगा? यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है 2022 में किस देश में किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये किया जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को किस भाषा के लिए दिया गया? तो दामोदर मौजे को यह कोंकणी भाषा के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? तो भारत सरकार ने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया था दोस्तों? तो ये किया था 1979 यानी 1979 में। 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन जायद की फसल है? तो जायद की फसल इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ककड़ी और खीरा जायद का फसल है। ककड़ी और खीरा जायद का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के राजीव कुमार हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आज के 59 प्रश्न में जो आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों, और एग्ज़ाम जो है 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को रखा गया है, तो उस एवज में जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके फास्ट रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको सभी प्रश्न माइंड में आ सकें और वहाँ आप आराम से उसका आंसर दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।